जो थे वो सबसे पहले हमारे घर में ही उनकी एक कोठरी थी और वहाँ पर रहा करते थे। आस्था को देखते हुए मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा महाराज जी के प्रति आस्था हो गई और तब से मतलब लगातार हम लोग मतलब आया करते थे। भीड़ भाड़ बहुत हुआ करती थी, तो उसमें हम ज़्यादातर मतलब ने लोग मतलब पहले इतने भक्त भी नहीं थे, पहले इतने ज़्यादा भक्त नहीं थे और अधिकतर पहाड़ वाले ही आया करते थे। भी मुझे कोई परेशानी होती है, जब भी कुछ होता है तो मैं महाराज जी को याद करती हूँ, आंखें बंद। मेरी जिठानी जो थी वो अधिकतर यहीं पर मतलब बहुत सेवा दिया करती थी, इसलिए हमेशा उनसे अपनी आस्था को बनाए रखे हैं। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करो रे बाबा कृष्णा करो रे हरे हरे करो रे बाबा हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। में स्टार्टिंग है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा, मैं हूं अभी कैंची धाम में। तो आज दादा दादी जी को लाया था। बहुत सारे लोग मेरे को मिल चुके हैं नैनीताल, अब नैनीताल में भूमियाधार में रहते हैं, जहां से संपूर्णानंद जी पानी लाया करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्णानंद, उनका नाम है पूर्णानंद, संपूर्णानंद और पूर्णानंद नाम है उनका। तो दोस्तों वो पानी लाया करते थे भूमियाधार से। तो माता जी वहीं रहती हैं, तो माता जी ने भी साक्षात दर्शन किए हैं बाबा जी के। तो आज इनके बीच के अनुभव आज मैं आपको बताता हूँ। तो माता जी आपका नाम? ललिता। ललिता, थोड़ी जोर से बोलना। हाँ। तो आपने दर्शन किए हैं बाबा जी के साक्षात? हाँ, तो कुछ बताइए दर्शन के बारे में बाबा जी के। हाँ, ऐसा है कि बचपन से ही हम लोग मतलब कैंची आया करते थे, लेकिन ऐसे भंडारे में ज़्यादा आया करते थे। लेकिन शादी जब मेरी भूमियाधार में हुई, उसके बाद मुझे महाराज जी के बारे में पता चला कि महाराज जी जो थे वो सबसे पहले हमारे घर में ही उनकी एक कोठरी थी और वहाँ पर रहा करते थे। अच्छा, आपके घर में रहा करते थे? हाँ, उसके ऊपर वहाँ रहते थे। बाद में हनुमानगढ़ी में पहले मंदिर उनका हनुमानगढ़ी में था, तो वहाँ पर मतलब वहाँ पर रहते हुए तो हमने नहीं देखा, क्योंकि बाद में शादी के बाद मतलब फिर तो मंदिर की स्थापना हो गई थी। आपने देखा? और क्या कहते हैं, तो ये हो गया था। तो हमारी जो बड़ी माता थी उनकी भक्ति। चलो अभी बताओ। हाँ, आप यहाँ देखो। तो उसके बाद जब शादी हुई तो मतलब आते तो मंदिर पहले भी थे, लेकिन शादी के बाद जब पता चला और अपने घर में परिवार में आके देखा कि सभी लोगों को महाराज जी से इतनी आस्था है, तो उन सबको देखते हुए, अपने पति बच्चों, अपने सास ससुर सबकी आस्था को देखते हुए मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा महाराज जी के प्रति आस्था हो गई और तब से मतलब लगातार जो है कि मैं उनको याद करती हूँ और हमेशा मेरे सारे कामों को वो दूर करते हैं। और जब भी मैं मंदिर आती हूँ, महाराज जी की मूर्ति के सामने मैं बैठती हूँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो कि महाराज जी साक्षात रूप में बिल्कुल दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से ही आज मेरा जो परिवार है वो हर तरह से पूर्ण है, हर तरह से संतुष्ट है। मैं महाराज जी का सत बार धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो भी दिया है सब उन्हीं का दिया हुआ है और उन्होंने ही दिया है, इसीलिए उनके प्रति मेरी आस्था बहुत अधिक है और हमेशा रहेगी। और अब मैं बस महाराज जी से यही चाहती हूँ कि अब वो बस अच्छे से मोक्ष प्रदान करे। सारी ज़िंदगी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ से मुझे संपूर्ण कर दिया है। अच्छा, तो जब बाबा जी आपने देखे थे सर्वप्रथम, उन्होंने क्या बोला था, कैसे? तो सर्वप्रथम तो हम लोग मतलब आया करते थे, भीड़ भाड़ बहुत हुआ करती थी, तो उसमें हम ज़्यादातर मतलब मत्था ही टेक करते थे, यही रहता था उनके साथ। हाँ, माता जी से के साथ मतलब बहुत अच्छा वो था। तो माता जी तो मतलब परिवार के बारे में जब भी आते थे, बच्चों के बारे में, बच्चे कहाँ हैं, क्या है, परिवार के बारे में वो सारा कुछ पूछती थी कि कब आए, कहाँ से आए। मतलब उनसे ज़्यादा बात होती थी, महाराज जी से बात नहीं होती थी। महाराज जी से ज़्यादा मतलब यही होता था कि प्रसाद चढ़ाते थे, मत्था टेकते थे, आशीर्वाद लेते थे। हाँ, पैर छुए। हाँ, पैर कई बार छुए, दबाए तो नहीं, पैर छुए थे बहुत बार मिले। अब हाँ, कैंची धाम में। कैंची धाम कैसा था उस टाइम में? कैंची धाम तो अब बहुत ही चेंज हो गया है पहले से, तब से तो काफ़ी चेंज हो गया है। पहले हाँ,
वही हुआ कि अब तो मतलब काफ़ी इसमें वो हो गया है। तो कैंची धाम तो पहले एक मतलब मंदिर था, लेकिन अब उसको बहुत ज़्यादा मतलब विशाल रूप दे दिया गया है। और अब लोग इतने लोग मतलब पहले इतने भक्त भी नहीं थे, पहले इतने ज़्यादा भक्त नहीं थे और अधिकतर पहाड़ वाले ही आया करते थे, पहाड़ वाले ही आया करते थे। लेकिन अब तो दूर दूर देश विदेश में सब जगह महाराज जी के बहुत सारे भक्त हैं, महाराज जी के मंदिर हैं, सभी जगह यूएस में महाराज जी का मंदिर है। तो वही है, बस महाराज जी के प्रति आस्था है और तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। मतलब दिल से हर समय उनके लिए आस्था रखती हूँ और हर समय वो मेरा साथ देते हैं। तो बाबा जी से जुड़े कुछ चमत्कार जो बातें आपको याद आ रही हों? चमत्कार मैं तो सभी जब भी मुझे कोई परेशानी होती है, जब भी कुछ होता है तो मैं महाराज जी को याद करती हूँ आंखें बंद करके। तो मुझे लगता है कि अब मेरे सारे काम जो हैं महाराज जी पूरे कर देंगे। अच्छा। और पूरे भी हो जाते हैं मतलब हर समय मेरी मदद की है। तो ये वाले तो हमने सुने हैं, मतलब पढ़े हैं। अब ऐसे वो करके अब लोग वही कहते हैं कि जब मतलब मंदिर में भंडारा हुआ करता था, जब घी खत्म हो गया था एक बार, तो महाराज जी ने मतलब पानी के कनस्टर मंगाए तो वो घी उनमें वो हो गया। यही है उनके चमत्कार, मतलब इस प्रकार से सुने हुए हैं। अच्छा, तो उस टाइम में एज क्या थी आपकी? कितनी बताई थी आपने एज? कब? जब बाबा जी से मिले सर्वप्रथम तो बचपन से ही मिल आया करते थे, अब इतनी याद नहीं है। मतलब नैनीताल से आया करते थे, लेकिन उतनी आस्था नहीं थी तब। मतलब ये था कि कभी कभी आते थे। अब जब परिवार में शादी हो गई, जब सबको वहाँ पे देखा और सबने बताया ये महाराज जी का कमरा था, यहाँ पर महाराज जी रहते थे, ये होता, तो धीरे धीरे मतलब परिवार को देख के हमारी आस्था भी बढ़ गई। मेरी जिठानी जो थी वो अधिकतर यहीं पर मतलब बहुत सेवा दिया करती थी। उनका नाम था चंपा शाह और अधिकतर उनको बहुत ज़्यादा आस्था थी, तो उनके साथ साथ ही मतलब उनसे आस्था हो गई। और फिर भगवान जी के उनके महाराज जी के बाद मतलब मैंने मंत्र भी मतलब उन्हीं से लिया। अच्छा, इसी वजह नहीं, महाराज जी से नहीं ले पाए ना, तब तो इतना वो नहीं था। उस टाइम तो जवानी की भाग दौड़ में मतलब बिजी थे, इतना ये नहीं था ना। बाद में जब समझ में आया कि अब थोड़ा सा मतलब कुछ करना चाहिए, तो उसके बाद फिर मतलब तो वो बहुत ज़्यादा भक्त थी, तो मुझे उन पे भी हमें वही दिखाई देता था, माई का रूप दिखाई देता था। तो उनसे ही मैंने फिर मतलब मंत्र भी लिया, जिसका मैं मतलब रोज़ जाप करती हूँ। अच्छा, तो YouTube के माध्यम से जो आज आपको सुन रहे हैं जो भक्त लोग, वो कैंची धाम से काफ़ी दूर हैं, लेकिन बाबा जी की श्रद्धा अभी तक उनके दिलों में है। तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से भक्ति करें और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में चमत्कार हो? आज भी भक्ति उनके दिलों में वो है, तो उनके लिए कुछ संदेश किस तरीके से भक्ति करें? और जिस तरीके से आपने साक्षात दर्शन किए और अपनी ज़िंदगी जो बोला ना कि हम कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बाबा जी को याद करते हैं, तो बाबा जी दूर करते हैं, या जो भी है एक खुशमय जीवन। तो अपने कुछ उन भक्तों से कुछ संदेश कहना चाहें तो? हाँ, बस भक्तों से यही संदेश है कि जिस पर भी आस्था रखें, पूरी दिल से आस्था रखें। जब भी आप अगर दिल से आस्था रखेंगे और उनको पुकारेंगे, वो ज़रूर आपकी मदद के लिए आएंगे और आपके जो भी काम होंगे वो ज़रूर ही पूरे होंगे। इसलिए हमेशा उनसे अपनी आस्था को बनाए रखें आप। तो दोस्तों, माता जी ने आज बताए अपनी ज़िंदगी से जुड़े अनुभव कि किस तरीके से बाबा जी मिले थे। बचपन से ही बाबा जी थे, लेकिन बचपन में पहले आस्था नहीं थी, जवानी की भागदौड़ में जो गृहस्थ जीवन होता है, जो कामकाज होते हैं, तो उनमें व्यस्त थे। तो अब देखो दोस्तों, धीरे धीरे बाबा जी की आस्था जुड़ी और बढ़ती गई और आज वो आपके सामने हैं। और आज अपने अनुभव बाबा जी के जो साक्षात, दोस्तों हमने तो बाबा जी के दर्शन नहीं किए, हमने कुछ नहीं किया और हम अभिलाषी हैं उनके, लेकिन दोस्तों हम चाहते थे कि हम भी दर्शन करें, तो किसी ना किसी रूप में बाबा जी ज़रूर कभी ना कभी हमको दर्शन देंगे। और मैं आपको उन भक्तों से मिला रहा हूँ जिन भक्तों ने नीब करोरी बाबा जी के साक्षात दर्शन किए हैं। तो दोस्तों आज मिलाए मैंने माता जी से, तो मिलाते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।